जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आपको पुरानी संगत अंकल जी का सत्संग शेयर करेंगे गुरु जी के आशीर्वाद से। मतलब उनकी बेटी का सत्संग है, कैसे गुरु जी कल्याण करते हैं। संगत जी आपको पूरे का सारा सत्संग शेयर करेंगे। गुरु जी बोलते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण है। संगत जी सत्संग को पूरा सुनिए, बीच में ना छोड़िए। अधूरी कृपा मिलती है गुरु जी की। संगत जी अंकल जी के मामा जी बड़े मंदिर जाते थे। अंकल जी की बेटी को दमा की दिक्कत थी, सांस फूलने की दिक्कत थी। तो अंकल जी की बेटी को हमेशा नेबुलाइज़र ये सब देना पड़ता था। अंकल जी की बेटी का स्कूल पूरा होने वाला था। अंकल जी को बेटी को वहाँ भेजना था विदेश पढ़ने के लिए। तो अंकल जी को सोचते थे यहाँ पे अंकल जी उसको मतलब अपने साथ रखते। हर महीने में उसको दमा का अटैक पड़ता था। हर महीने वो तैयार रखते थे, गाड़ी हॉस्पिटल जाने के लिए हर चीज़ रेडी रखते थे। मतलब दमा का अटैक आता था, पंप देते थे उसको, हॉस्पिटल लेके एडमिट कर देते थे। अंकल जी को टेंशन होने लगी, अब कैसे होगा, ये बाहर पढ़ने के लिए जाएगी, वहाँ पे कौन ख्याल रखेगा, कौन जानेगा इसको अटैक आया है क्या है। अंकल जी ने अपनी बेटी का हर जगह इलाज कराया, यूएस में भी इलाज कराया दमा का, मगर कोई भी इलाज नहीं हुआ। सारे डॉक्टर को दिखाया। अंकल जी को बहुत चिंता रहती थी अपने बच्चे की, क्या होगा गुरुजी, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। अंकल जी एक दिन यूएस से यहाँ पे दिल्ली में आए, अपने मामा जी को बताने लग गए, बोलने लग गए बहुत परेशान हो गया हूँ मैं, क्या करूँ मेरी बेटी पढ़ाई के लिए। तो मामा जी ने बोला अच्छा मैं आपको गुरुजी के पास लेके चलूँगा, आप शाम को तैयार रहना। ठीक है अंकल जी, हारे हुए थे ज़िंदगी से, अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। अंकल ने सोचा था ठीक है वैसे ही होंगे कोई गुरु, दाढ़ी रखते हैं जैसे बाबा होते हैं ये है। अंकल जी ने मन में सोचा, अपने बच्चों को लिए और अपने वाइफ को लेके वो बड़े मंदिर मामा जी के साथ चले गए। ठीक है संगत जी, अंकल जी बड़े मंदिर गए। उनको अंकल जी को जाते के साथ ही गुरु जी की फूलों की और चमेली के फूल की खुशबू आने लगी। अंकल जी के मामा ने बोला आप मुझे फॉलो करना, जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे आप करना। ठीक है। अंकल जी गए मंदिर में, अंदर बड़े मंदिर देखा। वो तो देख के हैरान हो गए गुरु जी को, मतलब वो तो समझे थे बाबा वाबा होंगे, कोई बैठे होंगे। अंकल जी गए बड़े मंदिर में, बहुत भीड़ थी, बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी। पहले संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर में लंगर कम होते थे। गुरु जी हाथ से कड़ा प्रसाद या लड्डू प्रसाद देते थे और चाय प्रसाद मिलता था। संगत जी अंकल जी बैठे अपने उनकी वाइफ अलग बैठी, उनकी बेटी अलग बैठी, अंकल जी अलग बैठे। तो सबको गुरुजी ने लड्डू प्रसाद दिया, सबको, सब हाथ धोने बाहर गए। फिर अंकल जी ने आंटी की वाइफ को गुरुजी ने बोला जा तेरा कल्याण कीता। ठीक है, उनको तो कुछ नहीं पता था कल्याण कीता क्या है। जब मामा जी ने पूछा गुरुजी ने क्या बोला, तो उनने बताया गुरुजी ने ये बोला कल्याण कीता। मामा जी खुश, गुरुजी ने आपकी बेटे का कल्याण कर दिया, आपकी बेटी को कोई भी दमा की दिक्कत नहीं होगी। संगत जी उसके बाद आज तक, इतने सालों में आज तक अंकल जी की बेटी को कोई भी दमा की प्रॉब्लम नहीं है। गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। संगत जी फिर अंकल जी, एक और अंकल जी का दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। अंकल जी हर वीक, मतलब हर महीने में यूएस से आने लग गए बड़े मंदिर। तो ठंड का समय था, गुरुजी गुस्सा होके दिल्ली से जलंधर चले गए थे। गुरुजी गुस्सा हो जाते थे दिल्ली वालों से, कहते थे ये संगत बड़ी मतलब ही संगत है दिल्ली वाली, मतलब के लिए आती है, ऐसे नहीं आती है, अपना मतलब निकलता है फिर आना नहीं आती, जब काम पड़ता है जब गुरुजी को याद करती है। और वो गुरुजी ने हकीकत बोला था। संगत जी दिल्ली वाले ऐसे ही हैं, चाहे मैं भी दिल्ली में रहती हूँ, मुझे भी नहीं पता, मैं भी ऐसी हूँ। गुरुजी कुछ नहीं बोल सकती। संगत जी मैं ये बोल दूँ मैं अच्छी हूँ, मगर मेरे गुरुजी को पता है मैं कैसी हूँ, क्योंकि दिल्ली वाले मतलब ही हैं संगत जी।
संगत जी फिर गुरुजी जलंधर चले गए। अंकल जी ने सोचा मैं गुरुजी से मिलने जलंधर जाऊंगा। अब ठंड का समय था, अंकल जी को टेंशन हुआ। अंकल जी वहाँ से निकले। अंकल जी नौकरी करते थे यूएस में। अंकल जी की फैमिली यहीं रहती थी। तो अंकल जी वहाँ से निकले जलंधर के लिए। वहाँ से तो वहाँ पे निकले प्लेन में। तो प्लेन की कोशिश करी हुई टेक ऑफ करने की, प्लेन नहीं हुआ नीचे लैंड, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी। फिर पायलट की उसने बोला यहाँ पे प्लेन लैंड नहीं हो सकता, ये अहमदाबाद में प्लेन लैंड होगा। अंकल जी को बहुत टेंशन हो गई, अब क्या करूँ। गुरुजी को मन मन में प्रेयर करने लगे, गुरुजी अहमदाबाद में होगी तो कैसे, जयपुर में भी हो जाती तो मैं आपको आ जाता जयपुर से, कैसे आऊँगा, क्या हूँ, समझ नहीं आ रहा संगत जी। ठीक है संगत जी। उसके 10 मिनट बाद प्लेन वालों ने, जो वहाँ के एयरपोर्ट वाले से कॉन्ट्रैक्ट करा, तो कह रहे हर ट्राई दूंगा, आप एक बार फिर से कोशिश करके देखो। जब उनने फिर से कोशिश करी, जब लैंड हो गया, ठीक है संगत जी, वो अंकल जी वहाँ से निकले, वो गुरुजी के पास गए। गुरुजी कहते हैं क्या हुआ, लैंड हो गया प्लेन। संगत जी गुरुजी को सब पता है कैसे प्लेन लैंड करवाना है। गुरुजी से कुछ नहीं छुपा संगत जी। गुरुजी सबका पता रखते हैं संगत जी। कौन किस बाप से आया है, कौन क्या करने आया है यहाँ पे, कौन क्या चाहिए किसको। संगत जी एक दिन अंकल जी बैठे हुए थे, वो अकेले थे, सारी संगत जा चुकी थी। तो संगत जी अंकल सोचने लगे, गुरुजी से पूछूंगा, गुरुजी आप सोते नहीं हो क्या। अंकल जी बहुत देर तक बैठ के सोचते रहे, गुरुजी से पूछूं या नहीं पूछूं, पूछूं या नहीं पूछूं, क्योंकि संगत जी सेवादार अंकल बताते थे, गुरुजी 2-2 3-3 बजे तक तो संगत बैठी रहती थी गुरुजी के पास। फिर 3 बजे के बाद कहते थे संगत बताते, गुरुजी पाठ करते थे, वो सोते नहीं थे। और लोगों का कष्ट गुरुजी अपने ऊपर ले लेते थे। किसी को कैंसर है, गुरुजी ने अपने ऊपर कैंसर ले लिया। उल्टियाँ करते थे गुरुजी को, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, इतने पेन होते थे गुरुजी को। संगत जी गुरुजी अपने ऊपर ले लेते थे, तो गुरुजी को कष्ट वो सहना पड़ता था। वो जो अपने संगत का कष्ट अपने ऊपर लेते थे। संगत जी गुरुजी इतना बीमार हो जाते थे, गुरुजी का दुख भी हमसे सहा नहीं जाता था, मगर वो भगवान है। संगत जी गुरुजी सबको ठीक करते थे। गुरुजी कई बार बीमार हो जाते थे इतने। संगत जी फिर मैं बैठ के इतनी देर में सोच ही रहा था, फिर मैंने गुरुजी से हिम्मत करके पूछ ही लिया, गुरुजी अब सोते कब हो। तो संगत जी गुरुजी के फेस पे ऐसी स्माइल आई, पूरी दुनिया जहान की खुशी गुरुजी के फेस पे आ गई हो। गुरुजी कहते हैं अच्छा मैं सो जाऊंगा तो एनु दुनिया ਨੂੰ कौन देखेगा। मतलब गुरुजी हमेशा पंजाबी में बोलते, उस दिन तो बोला गुरुजी ने मैं सो जाऊंगा तो दुनिया को कौन देखेगा। संगत जी गुरुजी कभी सोते नहीं थे, वो शिव का रूप है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, लव यू गुरुजी।